आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरित मानस 5वां सोपान सुंदर कांड भाग 6 त्रिकाल संध्या प्रथम। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से वैदिक चर्चा के अंतर्गत आरोग्य चिंतन में ऋतुचर्या पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस में 5वें सोपान में सुंदर कांड में 25 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में कुल 60 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस में 1074 दोहे हैं। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के मानस सरोवर में कुल 4 मनोहर घाट हैं। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी, मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। आध्यात्मिक वार्ता में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तुमको निष दिन
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करते हुए अब इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 25 द्वय से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध। अब हम सब मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से भगवत भाव से श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का अपने विद्वान साथी के श्री मुख से। इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। राम जय जय राम
श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों, जैसे कि हम श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में अध्ययन कर रहे हैं कि लंका में श्री हनुमान जी की पूंछ को बांधा जा रहा है, उनको आग लगाई जा रही है पूंछ को, ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। और फिर हमने देखा कि बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत अनुचास, अट्टहास करि घर जा कपि बड़ी लागी आकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा घिरे लगे। तो आज हम 25 दोहे से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भालूग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कृपाला। देह विशाल परम हरुआई, देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। हरुआई फुर्तीली है। मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई, और वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कृपाला। आग की लपटों से आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मात सुने पिकारा, हे अवसर को हमें उभारा। हम जो काया कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तात मात सुने पुकारा, बानर रूप धरे सुर। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। तात मात सुने पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। हम जो काया कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सर को। चारों ओर यही पुकार हो रही है कि यही पुकार हो रही है, यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु वज्ञा को फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। साधु वज्ञा कर फल ऐसा, साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ हो गया। साधु वज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अनाथ नगर की तरह जल रहा है, नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। निमिष एक क्षण में सारा नगर जल गया। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जे सरिजा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा सुनि सिंधु मदारी। ताकर दूत अनल जे सरिजा, शिव जी कहते हैं हे पार्वती, जिन्हें अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के तो दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। जरा न सोते ही कारण गिर जा, हनुमान जी को आग इसलिए नहीं लगी, वो आग से इसलिए नहीं जले क्योंकि आग जिसने बनाई है। ताकर दूत अनल जय सरिजा, उन्हीं का तो दूत है वो। उलटी पुलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मदारी। हनुमान जी ने उल्ट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर
तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई सम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोड़ी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूंछ बुझाई खोशम, धरि लघु रूप बहोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर सो। हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। ठाड़ भयो कर जोड़ी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मात मोह दी कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार सब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। सीता जी के सामने जाकर हनुमान जी ने कहा, मात मोहि दीजिए कछु चीना। हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे श्री राम जी ने मुझे आपके लिए निशानी दी थी। चूड़ामणि उतार तब दिभयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहूँ तात असमूर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल बिरद संबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कहूँ तात अस मोर प्रणामा। जानकी जी ने कहे, तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है, आपका प्रण है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल बिरद संबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तात चक्र सुत कथा सुनायूं, बाण प्रताप प्रभु समझायूं। मास दिवस मोह नाथ न आवा, मास दिवस मोह नाथ न आवा। तो कोई भूई जियत नहीं पावा। सीता जी आगे कहते हैं कि तात चक्र सुत कथा सुनायूं, उन्हें जयंत की कथा याद कराना। बाण प्रताप प्रभु ही समझायूं। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, सम्मान कराना बाण के बारे में। यदि सीता जी आगे कहती हैं कि मास दिवस मोह नाथ नावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। प्रभु को कहना कि यदि वो 1 मास में नहीं आते तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। स्मरण कराना, यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीता ना पाएंगे। कहो कपि के विधि राखो प्राणा, तुम्हें उतात कहत अब जाना। तो देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। सीता जी कहते, कहूँ कपि के विधि राखूं प्राणा। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम तात कहत अब जाना, तुम भी कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर तो ही देख शीतल भई छाती, छाती में ठंड पड़ी थी। आपको देखकर पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतै समझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गबन राम पहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक सुतै समझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में प्रणाम करके चरण कमल
सिरनाई कपि गवन राम पहि कीन। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु एहि पावयावा, एहि पारयावा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलत महाध्वनि गरजसि भारी, चलते समय उन्होंने महाध्वनि बहुत तेज आवाज भारी गर्जना किया। गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। नाग सिंधु ही पारयावा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। समुद्र पार लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब दाना। मुख प्रसन्न सन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हर्षे सब बिलोक की हनुमाना, हनुमान जी को देखकर बिलोक देखकर सब हर्षित हो गए। और नूतन जन्म कपिन सब जाना, और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारे, तलपत मीन पावदिमी बारे। चले अर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। मिले सकल अति भय सुखारी, सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, प्रसन्न हो गए। तलपत मीन पावदिमी बारी, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरदन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब मधुपन भीतर सब आए, सब लोग बाग के अंदर आए। अंगद सम्मत मधुफल खाए, अंगद की सम्मति से सबने मीठे और रसीले फल खाए। रखवारे जब बरदन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब जब मधुफल खाते खाते जब रखवारे वहाँ के वनमाली उनको मना करने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे, वो वहाँ से भाग गए। जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ युवराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ युवराज, उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ आए हैं, वन उजाड़ रहे हैं। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। सियावर राम, यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होत सीता सुधी पाई, मधुबन के फल सकैं की खाई। ए विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव जी सोचते हैं जो न होती सीता सुधी पाई, यदि सीता की खबर ना पाई होती तो क्या ये मधुबन के फल सकैं की खाई, तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। ए विधिमान विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए, वहीं आ गए। आय सबे नावा पद सीसा, मिलो समय अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। आय सबे नावा पद सीसा, सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नमाया
मिले सभी अति प्रेम कपीसा। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से के साथ मिले और उनकी कुशल पूछी कुशल कुशल पद देखिए, सबको प्रसन्न देखा। राम कृपा भा काज विशेष, कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल पके कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी ते मिले, कपिन सहित रघुपति पहीं चले। नाथ काज कीने हनुमाना, हे नाथ, सबने कहा कि हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सुन सुग्रीव बहुरी ते मिले, कपिन सहित रघुवीर ही। कपिन सहित रघुपति पहीं चले। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और तब सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास गए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। राम कपिन जब आवत देखा, श्री राम ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हो। किए काज मन हर्ष विशेषा, बड़ी प्रसन्नता से हुई उनके मन में। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। सियावर राम जय जय राम। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी से सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। प्रभु ने सबकी और पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। और सबने कहा, वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत कह रहे हैं कि जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है, उसकी सदा कुशल है, उसका कल्याण है जिस पर आपकी दया है होती है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। और हनुमान जी कहते हैं, जामवंत कहते हैं, देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आपकी कृपा होती है। सोई विजय विनिगुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वही विजय है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर कमल, सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। उसी का तीनों लोक में सुजस, वही सुजस पाता है। कौन? प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तीनों लोकों में यश प्रकाशित होता है, प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो वरणी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। नाथ पवन सुत कीन जो करनी,
सहसों मुख न जाई सो बरनी। जामवंत कहते हैं, नाथ पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं हो सकता है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। तब जामवान ने हनुमान जी की सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहूँ तात कई भांति जान की, रहति करत रक्षा स्व प्राण की। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। पुनि हनुमान हर्षि लाए। फिर उन्होंने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। कहूँ तात कई भांति जान की, रहति करती रक्षा स्व प्राण की। और उन्होंने श्री राम ने पूछा, है तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। तो आज 30 दोहे पर हम विश्राम करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, SL शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड में 30 दोहे तक का सफर तय किया। इस मंच पर ये यात्रा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। छतर बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारों जड़ी, ना पेड़े बर्फी में वाह माँ
बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़ी, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस अर्जी को ना ठुकरा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर का मारा हूँ, हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ, मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से।
ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल्स के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े हो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदर कांड में 30 द्वय तक का श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे अब मैं
आप सबकी गर्मामय उपस्थिति को नमन करते हुए सादर आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी जयंत बिंद्रे जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर त्रिकाल संध्या पर अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं जयंत बिंद्रे जी के विचारों का और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस मंच पर जयंत बिंद्रे जी का हार्दिक अभिनंदन। जय योगेश्वर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वही जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा गर्ग मुनि गर्ग संहिता के 10वें अध्याय के 43वें खंड में उन्होंने ये अष्टक लिखा है, श्री कृष्ण अष्टक, जिसका पहला श्लोक है वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। और इस अष्टक के हर श्लोक के अंत में कहा गया है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। चौथा वाक्य है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बहुत सुंदर। और तो हमने पहले देखा कि वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम, फिर भी कंस चाणूर ऐसे राक्षसों का जिन्होंने मर्दन किया, बहुत बड़ा काम था वो। धर्म के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, साधु सज्जनों के प्रति बहुत बड़ा काम किया था। मानवता के प्रति बहुत बड़ा काम था वो। ये अमानवीय विचार वाले सब राक्षसी वृत्ति के राजा थे कंस जैसे। तो उस जैसे राजा को मारकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन फिर भी अगला वाक्य क्या है? देवकी परमानंदम, माता देवकी को उन्होंने कभी भी दुख नहीं दिया। उसका उल्टा अर्थ यह है, पर देवकी माता को परमानंद, हमेशा आनंद देते रहे। आज अगर लड़का या मतलब पुत्र हो पुत्री हो, जरा पुस्तकों में कुछ ज्यादा सीख ले, ग्रेजुएट हो जाए या मैट्रिक भी हो जाए, तो अपनी माँ को मानो अनपढ़ समझ लेते हैं। माँ तुझे कुछ समझता नहीं, रुको। ऐसा कहने वाले या ऐसा बर्ताव करने वाले संतानों को हमने देखा है, ऐसे बच्चों को हमने देखा है ना। तो लेकिन इतना बड़ा पराक्रम करने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के प्रति कोई, मुझे बोलने में भी ये संकोच होता है कि न्यून भाव नहीं रखा, ये कहना नहीं चाहिए। अरे भगवान श्री कृष्ण से हो ही नहीं सकता है ना, ये न्यून भाव उनके दिल में आए, उनके मन में आए। तो लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं कि उनके भाव में कभी भी अपनी माता के प्रति यह भाव नहीं आया कि मेरी माँ ऐसी है या मेरी माँ वैसी है। उल्टे सीधे विचार नहीं आए। हमेशा वो माता के प्रति विनम्र रहे, माता के प्रति कृतकृत्य रहे और माता को हमेशा आनंद मिले, इस तरह का ख्याल उन्होंने रखा कि माता को दुख न हो, इस तरह का ख्याल उन्होंने रखा। इसलिए ना कहा गया कि देवकी, आनंद एक बात है कि कुछ पल के लिए, लेकिन परमानंद ये अगली सीढ़ी है। परम आनंद, हमेशा आनंद। कभी भी देवकी माता को श्री कृष्ण से आनंद विरहित या आनंद की जगह दुख नहीं मिला। इसीलिए देवकी परमानंद, देवकी माता को परम आनंद देने वाले तो कौन कौन? देखिए, पहले तो वसुदेव के पुत्र वसुदेव स्तन, लेकिन देव क्यों? क्योंकि कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर का मर्दन करने के बाद भी उन्होंने, कंस हो या कोई भी तो आगे भी है, लेकिन किसी भी राज्य के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाया। तत्काल निर्णय कर दिया कि राज्य मुझे नहीं चाहिए, उसके संबंधी को सौंप दिया। सोचिए आप, इसके लिए देवकी परमानंदम, वसुदेव स्तन, इसके लिए देव, अगर देवकी परमानंदम, माता को परम आनंद देने वाले, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वही जगत गुरु हो सकता है जो अपने पिता का संकल्प, अपने पिता की इच्छा, अपने पिता की निष्ठा और अपने पिता का ध्येय आगे बढ़ाने वाला एक। फिर दूसरी बात, निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला। और तीसरी, अपने माता और पिता को परम आनंद देने वाला। तो एक तो पिता का ध्येय उठाकर चल रहा है, पूरा कर उसको निभा रहा है, पूरा कर रहा है,
उस पर उसको कोई गुमान नहीं है, गर्व नहीं, मतलब अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अपेक्षा नहीं है, और माता पिता को आनंद देने वाला वही गुरु हो सकता है। जगत गुरु नहीं, जगत गुरु हो सकता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति गर्ग मुनि ने कहा, हर श्लोक में ये कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इस तरह का भाव रखने वाले भगवान श्री कृष्ण जो पिता का संकल्प लेकर, पिता का ध्येय लेकर चल रहे हैं, माता पिता को हमेशा आनंद देने वाले हैं, जीवन में निस्वार्थ भाव ठोस कर भरा हुआ है, स्वार्थ का लेश नहीं है, उसका स्मरण करना चाहिए। तो किसका करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सुबह के सुबह उठने के साथ, जो पहले आरंभ में हमने 2 श्लोक कहे, तो ये तीसरा श्लोक ही हमें जरूर इसका पाठ करना चाहिए उठने के साथ ही। साथियों, ज्यादा समय नहीं लगता, 1 मिनट से कम समय लगता है इन 3 श्लोकों को गाने में, लेकिन उसका भाव अगर दिमाग में जागे तो इस 1 मिनट से कम 45 सेकंड का समय जो लगेगा, तो 45 साल या फिर जीवन भर आपको काम आएगा, हमें सबको काम आएगा। ये 3 श्लोक सुबह इसका स्मरण करना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का निस्वार्थ जीवन, लेकिन पुरुषार्थ से भरा हुआ जीवन, पिता का ध्येय पूरा करने का संकल्प दृढ़ता से उठाया हुआ जीवन, फिर भी अहंकार रहित जीवन, ऐसा हम सब लोग सुबह सुबह याद करेंगे तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, अपने जीवन के प्रति विश्वास मिलेगा और काम करने की हिम्मत मिलेगी। तो इसके लिए साथियों, सुबह सुबह हमें हाथों का दर्शन करना चाहिए, इसके साथ ही भूमाता को नमस्कार करके उनकी क्षमा मांगनी चाहिए, और तीसरे निस्वार्थ निरपेक्ष जीवन सिखाने वाले, जीवन जीने वाले और हमें पुरुषार्थ का पाठ देने वाले भगवान श्री कृष्ण को का भी श्लोक गाना चाहिए। कृष्ण इसीलिए कहा है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इन 3 श्लोकों का एक बार फिर मैं याद करता हूं, जो कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, वसुदेवसुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आशा करता हूँ योगेश्वर भगवान हमारे जीवन में एक संकल्प से भरा निस्वार्थ समय लाएं और अच्छा जीवन हमें भी दे। और आशा करता हूं कि आपको ये भगवान के प्रति जो मैं चर्चा कर रहा हूं, त्रिकाल संध्या हमारे लिए भगवान से हमारा 3 बार विशेष संपर्क और संबंध होता है संध्या। तो उसका पहला चरण हमने पूरा किया। अगले चरण में भोजन के समय भगवान के साथ हमारा होने वाला संबंध, इस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। अगर जो भी गलत लगा होगा तो मेरे है, वरना अच्छे विचार जो है हमारे परम पूज्य दादाजी के है। तो अच्छे विचारों का स्वीकार कीजिए और नमस्कार। जय योगेश्वर। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर त्रिकाल संध्या पर जयंत बिंद्रे जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में?
या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से, तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी, ना स्मार्टफोन ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।